नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी का दोस्त विकास सोनी और आप सुन रहे हैं कानून की बात विकास के साथ। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एक अभियान ताकि हर भारतीय अपने अधिकारों को जाने और कानून से जुड़ा रहे। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी सवाल की, क्या कानून सबके लिए है? और अगर है तो सबको इसका पता क्यों नहीं? चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक सीधे सवाल से करती हूँ। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मतलब एकदम बुनियादी कानूनी अधिकार जानते हैं? जैसे मान लीजिए पुलिस ने बिना वजह रोक लिया या कोई दुकानदार है खराब सामान वापस ही नहीं ले रहा। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, एक गाइड भी है जो आम इंसान के लिए ये सब आसान भाषा में समझाती है। हाँ बिल्कुल। अक्सर यही होता है कि जानकारी होती नहीं और फिर लोग या तो डर जाते हैं या अपने अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि कुछ ज़रूरी कानूनी बातें समझी जाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम सही कदम उठा सकें। चलिए, तो फिर सबसे पहले पुलिस और गिरफ्तारी की बात करते हैं। ये जो होता है कि पुलिस पकड़ कर ले गई, क्या हर बार उनके पास वारंट होना ज़रूरी है? गाइड में तो लिखा था हमेशा नहीं। ये एक आम धारणा है कि वारंट तो चाहिए ही चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, सीआरपीसी की धारा 41 है। उसके तहत अगर अपराध संज्ञेय है यानी कॉग्निजेबल यानी गंभीर किस्म का है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, गंभीर मामलों में। हाँ। लेकिन अगर अपराध बहुत संगीन नहीं है और व्यक्ति जांच में सहयोग भी कर रहा है तो बल्कि पुलिस अधिकारी को लिखित में कारण देना पड़ सकता है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर मामला गैर संज्ञेय है मतलब नॉन कॉग्निजेबल, जो कम गंभीर होते हैं, उनमें तो पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी ही होगी। अच्छा जी, तो मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस जब चाहे किसी को भी उठा ले, नियम तो है। बिल्कुल नियम है। और अगर मान लीजिए गिरफ्तारी होती है तब उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। बहुत जरूरी। सबसे पहला अधिकार तो यही है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, उसे अपने पसंद के वकील से मिलने, सलाह लेने का पूरा अधिकार है। वो फोन करके अपने परिवार या किसी दोस्त को भी बता सकता है। ठीक है। और सबसे अहम, जो आपने पहले इशारा किया, 24 घंटे के अंदर इसमें आने जाने का समय नहीं गिना जाता, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हाँ, ये 24 घंटे वाली बात बहुत अहम है। जी, ये एक तरह से सुरक्षा कवच है कि कोई गैर जरूरी हिरासत में ना रहे। सही बात है। अच्छा, अब एक और स्थिति लेते हैं जो बहुत आम है। लोग कहते हैं कि पुलिस स्टेशन गए पर एफआईआर ही नहीं लिखी, उन्होंने मना कर दिया, तब क्या करें? हाँ, ये दिक्कत आती है कई बार। देखिए, कानून यानी सीआरपीसी की धारा 154 कहती है कि अगर सूचना किसी संज्ञेय अपराध की है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन अगर वो मना कर दें तब? अगर थाने का जो इंचार्ज ऑफिसर है वो मना करता है तो भी रास्ते बंद नहीं होते। आप अपनी शिकायत लिखकर रजिस्टर्ड डाक से उस जिले के एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। अच्छा, एसपी को? जी, और आजकल तो कई राज्यों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के पोर्टल्स भी शुरू हो गए हैं, वो भी एक विकल्प है। और मान लीजिए एसपी को लिखने पर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी एक रास्ता है। सीआरपीसी की धारा 156(3) है। इसके तहत आप सीधे इलाके के मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दे सकते हैं। अच्छा, कोर्ट में? हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी शिकायत में दम है, मामला बनता है, तो वो पुलिस को निर्देश दे सकती है कि एफआईआर दर्ज करो और जांच शुरू करो। मतलब चुप बैठने की जरूरत नहीं है, कानूनी रास्ते खुले हैं। ये तो हुई पुलिस और एफआईआर की बात। अब जरा रोजमर्रा की खरीदारी पर आते हैं। मान लीजिए कोई महंगा फोन खरीदा या कोई और सामान और वो निकला खराब, या कोई सर्विस ली उसमें बड़ी कमी थी, तब क्या सिर्फ गुस्सा करें? गुस्सा तो आता ही है, पर कानून भी साथ देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये ग्राहकों को काफी ताकत देता है। चाहे छोटी सी चीज हो या कोई बड़ी सर्विस, अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है या सर्विस वैसी नहीं मिली जैसा वादा किया गया था तो आप शिकायत कर सकते हैं। कहाँ करनी होती है ये शिकायत? क्या इसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, लंबी है? नहीं, इसे सरल बनाने की कोशिश हुई है। हर जिले में अब उपभोक्ता आयोग हैं, पहले इन्हें फोरम कहते थे। अगर आपका दावा मतलब नुकसान की रकम 1 करोड़ रुपए तक है तो आप जिला आयोग में जा सकते हैं। 1 करोड़ तक? ये तो काफी कवर करता है। हाँ, काफी हद तक। और अच्छी बात यह है कि अब ई-दाखिल नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। अरे वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि छोटी खरीदारी पर भी अपना हक मांगना पहले से आसान है। ये जानकारी बहुत काम की है। अच्छा, अब एक और बड़ा कॉमन मुद्दा, मकान मालिक और किराएदार के झगड़े। यहाँ क्या हिसाब किताब है कानून का?
यहाँ सबसे जरूरी चीज है लिखित किराया समझौता, यानी कि रेंट एग्रीमेंट। हाँ, वो तो बनवाते हैं लोग। उसी में सारी शर्तें साफ साफ लिखी होनी चाहिए। बिना किसी ठोस वजह के और बिना सही नोटिस दिए मकान मालिक किराएदार को जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। नोटिस मतलब कितना टाइम? आमतौर पर या तो एग्रीमेंट में लिखा होता है या फिर कानूनन कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है। एकदम से सड़क पर नहीं कर सकते। और अगर किराएदार किराया ना दे रहा हो तब मकान वाले क्या करे? बेचारा वो भी परेशान होता है। हाँ, वो भी है। अगर किराया नहीं मिल रहा तो मकान मालिक को कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे रेंट कंट्रोलर के पास जाना या सिविल कोर्ट में केस करना। लेकिन खुद से ताला लगा देना या सामान उठाकर बाहर फेंक देना, ये गैर कानूनी है। कानून कोशिश करता है कि दोनों के अधिकारों में एक संतुलन बना रहे। ठीक है। इन सब रोजमर्रा की बातों के अलावा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका भी जिक्र करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई खास कानून बनाए गए हैं। जैसे आईपीसी की धारा 498A है, जो घरेलू हिंसा यानी पति या ससुराल वालों की तरफ से होने वाली क्रूरता के खिलाफ है। हालांकि ये भी सच है कि इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर गाइडलाइंस दी हैं। इसी तरह CRPC की धारा 125 है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर पत्नी, बच्चे और यहां तक कि बूढ़े माँ बाप भी गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से यही समझ आ रहा है कि कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारी रोज की जिंदगी के लिए एक टूल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम जानेंगे ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो फिर उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? वही बात है। ये सोचना जरूरी है कि सिर्फ एक कानून की सही जानकारी किसी मुश्किल वक्त में कितना बड़ा सहारा बन सकती है। बिल्कुल। शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि अपने आसपास, अपने दायरे में इन बुनियादी अधिकारों के बारे में थोड़ी जागरूकता कैसे फैलाई जाए। हाँ, ये एक अच्छा विचार है। जागरूकता बहुत जरूरी है।